राधे कृष्णा दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वास्थ्य और कुशल मंगल होगा। बाबा शाम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, अगर ये लक्षण दिखाई दें तो समझ लेना कि बाबा शाम ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। सावधान पूर्वक सुनिएगा, एक एक बात को आपके जीवन में काम आने वाली बात आपको बताई जाएगी। दोस्तों, कैसी होती है परीक्षा? क्या होती है परीक्षा? जब आप किसी भगवान का नाम ही नहीं लेते, पूजा ही नहीं करते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, तो कोई देवी देवता आपकी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षाएं कब ली जाती हैं? परीक्षाएं विद्यार्थियों की ही होती हैं। जो स्कूल जाते हैं उनकी ही परीक्षा होती है। जो कभी स्कूल ही नहीं जाते उसकी कैसी परीक्षा? सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो, जब वो किसी भी देवी देवता के नज़दीक जाने लगता है तो वो देवी देवता उसे परखते हैं कि क्या ये शरीर, क्या ये बच्चा हमारे लायक है। अगर लायक है तो वो उसका चुनाव करते हैं, अन्यथा उसको छोड़ देते हैं। तो जब हम माया को छोड़कर मायापति के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो माया हमारी परीक्षा लेती है और माया के रूप में खुद भगवान ही हमारी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या संकेत होते हैं? जब आप निरंतर पूजा करते रहते हो, मान के चलो आप बाबा शाम की पूजा कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप गरीब होना शुरू हो जाओगे, गरीबी की तरफ चलते जाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो दिन रात पूजा कर रहा हूँ, दिन रात रो रहा हूँ, यहाँ बाबा सुनने के बजाय मेरे तो काम ही रुकवा दिए बाबा ने। आपका काम रुक जाएगा। धीरे धीरे आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हो। भगवान को खुद बाबा शाम भी परीक्षा देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन सी परीक्षा? कितनी परीक्षाएं? बाबा शाम से पहली परीक्षा ली गई, पत्ते बिदवाए गए, बर्बरी ने परीक्षा दी, शस्त्र परीक्षा में पास हो गए। दूसरी परीक्षा, शीश का दान मांगा गया। छल की परीक्षा, बर्बरी ने वो परीक्षा भी दी, शीश का दान दिया और बर्बरी से शाम कहलवाए। तीसरी परीक्षा, जब पांडवों को अभिमान हुआ मैंने ही युद्ध जिताया है, मैंने ही युद्ध जिताया है, तब बर्बरी के शीश से आवाज़ आई, मरने वाले भी शाम थे, मारने वाले भी शाम थे, तुम कुछ नहीं थे। यानी तब श्री कृष्ण भगवान ने यह समझ लिया था कि अब यह दिव्य दृष्टि से योग तक हुआ, मेरे प्रभातव को प्राप्त कर चुका है। अब मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उस समय के बाद श्री नारायण भगवान ने बर्बरी को अपनी कलाएं, अपनी विद्याएं और अपने पूजा जाने का आशीर्वाद दिया था। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई जीव आत्मा, कोई भी शरीर भगवान के नज़दीक, कोई भी प्रेमी भगवान के नज़दीक जाता है तो उस देवी देवता को उसकी परीक्षा लेने का अधिकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सबको हर एक प्रकार के सुख दुख में तपाकर ही वहाँ तक ले जाया जाता है और फिर ही हम अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं, फिर ही हम भगवान के नज़दीक जाने के लायक होते हैं। उसके बाद आप एक बार भी चले जाओ मंदिर, कुछ भी मांग लो, तुरंत मिल जाएगा। दोबारा 10 बार जाओ, जितनी मर्जी बार जाओ, कुछ भी मांग लेना, मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि कोई मुझसे कुछ भी मांग ले मैं उसको दे दूं। लेकिन जो प्रेमी इन बातों से ऊपर उठकर भगवान के द्वारे से भगवान को ही मांग ले, फिर भगवान टेंशन में पड़ जाते हैं कि अरे इसने तो मुझसे मुझको ही मांग लिया,
अब इसमें और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। तो एक बार देख तो लूँ कि क्या ये मेरे लायक भी है या नहीं है। तो देवी देवता आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। उसी दौरान सबसे पहले वो आपको कर्जे में ले जाएंगे। आपका काम रुक जाएगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान रहना शुरू हो जाएंगे कि यार दिन रात पूजा पाठ भी की है, लोगों को बाबा के बारे में भी बताया है, धाम पर भी गया हूँ, इस मंदिर में भी गया हूँ, उस मंदिर में भी गया हूँ, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। बड़े टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। धीरे धीरे बाबा साहब आपको आपके परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड सर्कल से अलग कर देंगे। आपको बिल्कुल अकेले कर देंगे, या दूसरे शब्दों में कहें, समाज का जो असली आईना है वो आपको दिखाया जाएगा कि आपके आसपास जो लोग आपको भाई भाई कहते हैं वो ही लोग आपके असली दुश्मन हैं। वो ही लोग नहीं चाहते कि आप कामयाब हो जाएं। जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो वो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तू तो हमारे साथ ही नहीं बैठता, आजकल पार्टी में भी नहीं जाता, तू आजकल हमारा कहना नहीं मानता, तू आजकल इंजॉय नहीं करता, तू आजकल इन चीज़ों का सेवन नहीं करता। तो फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, रिश्तेदारी, परिवारजन सब कुछ छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर हमें अकेला चलना होता है, कोई दूसरा नहीं चलवाता। और जब हमारे गुरु भी इन चीज़ों को देखते हैं कि बच्चा आगे चल रहा है तो गुरुजन भी परीक्षा लेते हैं, यानी डबल अटैक। उसके साथ आपका काम बंद पड़ जाएगा, नीचे आ जाओगे, कर्जा होने लगेगा, शरीर में रोग लगने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये चल क्या रहा है। जबकि वास्तविकता ये होती है, भगवान आपको समाज का चेहरा भी दिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपको हर प्रकार से परीक्षा लेकर आपको उस अग्नि में तपाकर पूर्ण रूप से कुंदन बनाना चाहते हैं। भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध करके आपको अपने लायक बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी इसलिए आपकी चारों तरफ से परीक्षा लेते जाते हैं। रात को सोते समय आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो दिन रात पूजा करता हूँ, मुझे क्यों डरावने सपने आते हैं। अगर आप महिला हो तो नाग पुरुष दिखाई देंगे, पुरुष हो तो नाग महिला दिखाई देगी, ताकि किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य खंडित किया जा सके, किसी भी प्रकार से आपको डरा धमका कर वापस भेजा जा सके कि वापस चले जाओ भाई, आगे आगे इस रास्ते पर बहुत कठिनाइयां हैं और बहुत खतरा है। अगर आप इन सारी चीज़ों के दरमियान बचे रहे, टिके रहे और अपनी लाइन पर अटीक रहे तो आगे चलकर तो आपके साथ साथ आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम डाल दिया जाएगा जिसके कारण समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है, कोई चोरी का, कोई जारी का, कोई डकैती का, कोई लूट का, कोई भी ऐसा काम जो आपने किया ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भगवान वहाँ भी कहते हैं कि इसको देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये मेरे ऊपर टीका रहता है, कहाँ तक मेरी बातों को सच मानता है, कहाँ तक ये मेरा रहता है। क्या ये समाज के भय से, इन सारी बातों के भय से मेरा त्याग करता है। और याद रखना कि इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा भगवान हमें हारने भी नहीं देते। इन सभी परीक्षाओं के दौरान भगवान हमें हारने भी नहीं देते। वो हर एक पल आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ हैं। वो बस ऐसा करेंगे कि आपके परिवार, रिश्तेदारों में आपकी छवि को नील कर देंगे। आपको हर एक प्रकार से बेइज्जती किया जाएगा। क्यों करते हैं ठाकुर जी ऐसा? क्योंकि मेरे भगवान ही प्रिय हैं।
जो सभी के अंदर समान भाव देखते हैं। उन सारी चीज़ों के चलते आपको संसार का आईना दिखाई देगा और धीरे धीरे आप देख पाओगे कि मैं कितना चल सकता हूँ, कितना तप कर सकता हूँ और कितनी भगवान की भक्ति मेरे अंदर कूट कूट के भरी जा चुकी है, कितना ठाकुर जी मुझे चाहते हैं। आपको ये सब पता लगेगा। ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये सोच लो आपकी परीक्षा हो रही है, तो आप डटे रहो। यही बात याद रखना, आप परेशान हो सकते हो, पराजित नहीं। दोनों हाथ उठाकर कह दो कि प्रभु इतनी परीक्षा मत लो, बस हाथ थाम लो ठाकुर जी, हाथ थाम लो। जब बिल्कुल टूट जाओगे उस समय भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।